ज़ॉम्बीज़ शहर में बढ़ते जा रहे थे और वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे। वो पीटर के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो पैनिक हो जाता है और कॉरिडोर की तरफ भागता है। उसके सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। सोचिए लॉजिकल आर्मी, तीनों दरवाजों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए पीटर को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए। अगर आप स्मार्ट होंगे तो आपने देखा होगा कि तीनों दरवाजे देखने में तो एक जैसे हैं और बंद है, लेकिन तीनों दरवाजे में की होल्स है। की होल से देखा जा सकता है कि दरवाजे के पीछे क्या है। पीटर दरवाजे के अंदर देखता है और डिस्कवर करता है कि फर्स्ट डोर के पीछे फायर है, दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है और तीसरे के पीछे एग्जिट साइन है। मतलब तीसरा डोर सेफ है। वो तीसरा डोर लेता है और वहां से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पूरे सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। एरिक उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा था। तब मॉल में भी सडनली ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं। एरिक पैनिक हो जाता है। सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और तभी लाइट चली जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है और एरिक भागने की कोशिश करता है। सामने उसे 3 रूम दिखते हैं। पहले रूम के अंदर एक क्रिकेट बैट है, दूसरे रूम के अंदर एक क्रशर है और तीसरे रूम के अंदर एक रिवॉल्वर है जिसमें बहुत सारी बुलेट्स है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो ज़ॉम्बीज़ एरिक को देख लेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए एरिक को कौन सा रूम लेना चाहिए। अच्छे से सोचिए। अगर एरिक पहले रूम में जाएगा तो उसे क्रिकेट बैट मिलेगा, उससे वो ज़ॉम्बीज़ से फाइट नहीं कर पाएगा। अगर वो तीसरे रूम में जाएगा तो उसे गन मिलेगी, बट उसमें थोड़ी बहुत बुलेट्स होगी। वो कितने ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। दूसरा डोर उसके लिए सबसे सेफ होगा क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो वो क्रशर को क्रॉस करके उस तरफ खड़ा हो जाएगा और अगर ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करेंगे तो वो क्रशर से क्रश हो जाएंगे। तो चलो एरिक भी बच गया। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल्स थे। एक दिन इंस्पेक्टर गणपत एक टोकरी में 4 मैंगो लेकर आता है। उसे अब चारों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देना है, लेकिन चैलेंज ये है कि चारों को मैंगो देने के बाद भी टोकरी में एक मैंगो बचा होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अरे ये तो बड़ा सिंपल था लॉजिकल आर्मी। गणपत तीनों कांस्टेबल को एक एक मैंगो देगा और लास्ट वाले कांस्टेबल को टोकरी के 7 मैंगो देगा। तो उसने चारों को एक एक मैंगो भी दे दिया और टोकरी में एक मैंगो भी रह गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के तीनों बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें साइकिल चाहिए, उन्हें साइकिल चाहिए। अब रोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तीनों को साइकिल दिला पाए। वो किसी एक को ही दिला सकता है। तो उसने बच्चों से कहा, आप तीनों को मैं ये एक बीज देता हूँ। ये बीज से एक सुंदर सा प्लांट निकलेगा। जो अपने प्लांट की सबसे अच्छे से देखभाल करेगा, उसे अच्छे से रखेगा, उसका प्लांट उतना ही सुंदर दिखेगा। जिसका प्लांट 1 महीने बाद सबसे सुंदर होगा, मैं उसे साइकिल दिलाऊंगा। तीनों बच्चे बीज लेके चले जाते हैं और 1 महीने बाद अपने प्लांट्स लेके वापस आते हैं। 2 के प्लांट्स बहुत सुंदर थे, लेकिन तीसरे का गमला खाली था। वो रोहन से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें से प्लांट निकला ही नहीं। फिर भी रोहन ने उसी को साइकिल गिफ्ट की। क्यों? क्या आप सोच सकते हैं रोहन ने ऐसा क्यों किया? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन ने उसे साइकिल दी क्योंकि वो सच्चा है। रोहन ने उन्हें बिना प्लांट वाले बीज दिए थे। फिर बाकी 2 गमलों से प्लांट्स कैसे आए? मतलब उन दोनों बच्चों ने चीटिंग की थी। तो तीसरे को उसकी सच्चाई का फल मिल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 4 फ्रेंड जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक फ्रेंड रमन बाहर आता है और जंगल में घूमने चला जाता है। उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता उसे इंटरेस्टिंग लगता है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। बारिश की वजह से फुटप्रिंट्स आ गए हैं। ए में किसी बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स है। यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बी तो खाली रास्ता दिख रहा है, लेकिन सी में इंसानों के फुटप्रिंट्स है।
और वो भी एकदम छोटे छोटे। इसके बारे में जानने के लिए वो रास्ता सी लेता है और जंगल में आगे चला जाता है। उससे आगे जंगल में छोटे छोटे बहुत सारे घर दिखते हैं। वो इतने छोटे छोटे घर देख के शॉक हो जाता है। वो एक घर के सामने जाता है। दरवाजा एकदम छोटा सा रहता है और लॉक्ड रहता है। वो दरवाजे को देख के उसको खोलने का कोड सोचने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस दरवाजे को देख के इसका कोड बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ह्यूमन के 2 लेग्स होते हैं, टाइगर के 4 और मॉस्किटो के 6। मतलब ये नंबर ऑफ लेग्स का काउंट है। तो पिग के 4 लेग्स होते हैं। रमन कोड 4 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है और उसमें से एक छोटा सा आदमी बाहर निकलता है। वो रोहन को देख के डर जाता है और अंदर जाता है और एक बेल बजाता है। जोरदार आवाज होती है और बहुत सारे छोटे लोग बाहर आ जाते हैं। वो बड़ी बड़ी रस्सी निकालते हैं और रोहन को बांध देते हैं। रोहन उनको छोड़ने के लिए कहता है तो उनमें से एक रोहन से एक पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने से आवाज नहीं होती है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? इसका जवाब है मिल्क। दूध के फटने पे आवाज नहीं होती है। रमन इसका आंसर नहीं दे पाता तो छोटे लोग रमन पे स्टोन फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी रमन की नींद खुल जाती है। रमन ने सपना देखा था। वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सुंदर सा चांद दिखता है। चांद देख के रोहन एकदम घबरा जाता है। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, चांद देख के रोहन क्यों घबरा गया? क्या आप सोच सकते हैं? रमन इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वो टेंट में सोया था और वो टेंट गायब हो गया है। उसके ऊपर कुछ नहीं है, डायरेक्टली चांद दिख रहा है। मतलब जरूर जंगल में कोई है।